ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं प्रिया सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे ट्रैवलॉग शो ये है मेरा इंडिया में। दर्शकों, हम मौजूद हैं दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में। आज हमारा सफ़र शुरू होगा यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के लिए। हापुड़ जिला अनाज की प्रसिद्ध व्यापारिक मंडी के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही वहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध है शिव मंदिर के लिए, और मशहूर है उसी से लगा हुआ सरकंडा से निर्मित कुटीर उद्योग। हम देखेंगे कि सरकंडा से कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जानेंगे कि कारीगर किस तरह कुटीर उद्योग के माध्यम से बेहतर आमदनी कमा रहे हैं, और दर्शन करेंगे वहां के गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ के भी। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला हापुड़ है। हापुड़ अनाज की प्रसिद्ध व्यापारिक मंडी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर तिलहन, गुड़, अनाज और कपास का व्यापार अधिक मात्रा में होता है। हापुड़ की मुख्य फसल गेहूं, गन्ना और सब्जियां हैं। ये जिला दिल्ली और मेरठ की सीमा पर स्थित होने के कारण सभी सुविधाओं से पूर्ण है। हापुड़ में ही गंगा नदी के तट पर प्रसिद्ध गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ स्थित है। गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है। ये इमारती लकड़ी, बांस, सरकंडा आदि से बनी वस्तुओं के लिए भी जाना जाता है। दर्शकों, लखनऊ से लगभग 450 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके हम आ गए हैं हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर। अब यहाँ से हम चलेंगे उन कारीगरों के पास जो सरकंडा से विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाते हैं। तो आइए चलते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का सरकंडा निर्मित वस्तुओं का कुटीर उद्योग आज ये एक आधुनिक रूप धारण कर चुका है। इस कुटीर उद्योग में सरकंडा द्वारा मोड़े, मेज, अलमारी, आराम कुर्सी, पलंग, सोफा, स्टूल आदि का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ के आहाता बस्तीराम, बड़ा मोहल्ला, कस्बा मोहल्ला और आसपास के लगभग सभी क्षेत्रों में सरकंडा निर्मित वस्तुओं का कुटीर उद्योग फल फूल रहा है और लगभग 5500 कारीगर इस काम में लगे हैं। ये लोग सरकंडा के रूप में कच्चा माल आसपास के जंगल, नहर की जमीन आदि से प्राप्त करते हैं और इस कार्य में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बड़ा योगदान देती हैं। इनके घरों की छतों से लेकर आंगन और घर के आसपास हर तरफ सरकंडा के रूप में कच्चा माल देखा जा सकता है। ये कच्चा माल साल के कुछ महीनों में जंगल से प्राप्त करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। इस उद्योग से जुड़े अनेक कारीगरों और महिला कारीगरों ने इसे अपनी आय का मुख्य साधन बना रखा है। दर्शकों, हम आ गए हैं आहाता बस्तीराम। यहाँ घर घर में सरकंडा से बनी वस्तुओं का काम होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ सभी कारीगर वस्तुएं बना रहे हैं। तो आइए इन्हीं से मिलकर इनसे जानते हैं इसके बारे में। ये आप क्या बना रहे हैं, किस चीज़ से बना रहे हैं और क्या प्रक्रिया, आप पूरी इसकी प्रक्रिया हमें बताइए। ये है जी मुड़िया। ये आती है लेडीज़ों के बैठने में काम। एमरजेंसी में जेंट्स और बच्चे भी बैठ सकते हैं इस पर। इसको हम बनाते हैं, ये कहते हैं सेंटे और सरकंडे। ये जो चीज़ है इसे हम जंगल से लाते हैं, काट करके, जंगल से काट के इसे छीलते हैं। छिल करके साफ करके जैसा भी हमें प्रक्रिया बनानी है उसी साइज से हम काटते हैं, इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करके इसकी गोल गोल बनाते हैं अपनी जो हमारी प्रयोगशाला है, मतलब ठीक है। अजी इसमें मुड़िया में समय लगता है 3 घंटे लगभग।
1.5 घंटा इसे ठाट मोरी तैयार करने में लगता है और 1.5 घंटा इसके ऊपर की बुनाई तैयार करने में लगता है जी। ये काम कितने समय से होता आ रहा है आपके यहाँ? ये लगभग काफ़ी समय से होता चलता आ रहा है। हमारे पिताजी ने भी किया, हमारे दादाजी ने भी किया और हम भी कर रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बनाते हैं मुड्डे मुड़िया। आप काम करते हैं, आपके घर के और भी लोग काम करते हैं इसमें, और महीने में लगभग कितना आप कमा लेते होंगे अभी इससे? घर के जो भी परिवार में सदस्य होते हैं वो सभी करते हैं, छोटे भी बड़े भी, और इसमें लगभग 6-7 हज़ार रुपये महीने का एक प्रति बंदा घेर लेता है, मतलब बच्चे को छोड़ के जो काम करने वाला सही बंदा है। यहाँ सभी कारीगर अपने अपने काम में व्यस्त हैं। आइए उनसे मिलकर जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। ये आप क्या कर रही हैं? बीन को सरकंडे को कर रहे हैं साफ। कहाँ से लाती हैं, कैसे क्या करती हैं, पूरा हमें बताइए। जंगल जामे जब लामे मूड़ा बनाएंगे, पहले तो छोलेंगे इन्हें साफ करके, फिर काटेंगे, फिर इन्हें ठाट बना के मूड़ा बनाएंगे। सरकंडा निर्मित वस्तुओं का व्यापार केवल हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ से विदेशों में भी इनका निर्यात किया जाता है। दर्शकों, अब हमारे साथ मौजूद हैं सुशील कुमार जी। ये सरकंडा से बनी वस्तुओं का काम करते हैं। क्या क्या चीज़ें बनाते हैं आप सरकंडा से? हम सरकंडे से पूरा फर्नीचर आइटम बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम, जैसे कि मूड़े हुए, चेयर हुए, स्टूल हुए, बैग्स हुए, स्विंग हुए, और डेकोरेटिव में हम डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग करा करके जो होम डिजाइनिंग जैसे बना करते हैं वो सब आइटम इससे बन जाता है, बनाते हैं। ये सब आइटम बनाने के बाद आप इसे कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं इनका? इसमें कुछ हमारा 80% एक्सपोर्ट है और 20% हम डोमेस्टिक काम करते हैं, जो हम लोकल में सप्लाई कर देते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है आपका सामान? एक्सपोर्ट हम लगभग में 20 कंट्रियों में हमारा एक्सपोर्ट चल रहा है, जैसे कि डेनमार्क है, USA, फ्रांस है, जर्मन है। काफ़ी अच्छा मतलब है, अच्छी तरीके से हम इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में ज़्यादा अच्छा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली आपकी क्या इनकम होती है एक्सपोर्ट करने से सामान की? ज़्यादा बेनिफिट होता है एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट इसीलिए किया जाता है कि थोड़ा अपना इंडिया का भी नाम होगा और इंडिया का कल्चर जो आगे पता भी चलेगा, और अपने यहाँ के कारीगरों के लिए, सबके लिए कुछ फ़ायदा भी होगा। 2 साल से एक्सपोर्टिंग का ये काम कर रहा हूँ। इसमें सभी प्रकार का फर्नीचर का बनता है मटेरियल। ये टेबल हैं, मेज़ हैं, कुर्सियाँ और रैक, मुड़े मुड़ी, सब बहुत से आइटम इसमें आते हैं। हम इसे 2 जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राजस्थान, जयपुर और हरियाणा में। इसमें बनाने में सरकंडा और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मजबूती के लिए हमने इसमें फ्रेम का इस्तेमाल भी किया है, लोहे के फ्रेम का, और ये बांध से बना हुआ है, मूंज में आता है। इसमें बनाने में 500 की लागत लग जाती है और ये 800 के आसपास हमारा बिक जाता है। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। इस उद्योग से जुड़े महेंद्र सिंह बताते हैं कि पहले की तुलना में इस उद्योग ने अब टेक्निकल अपग्रेडेशन प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब सरकंडा निर्मित वस्तुएं अधिक टिकाऊ, सुंदर और आकर्षक हो गई हैं। महेंद्र सिंह बताते हैं कि उन्होंने जिला उद्योग केंद्र हापुड़ से ट्रेनिंग लेकर इस उद्योग को नई दिशा प्रदान की है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा उसमें 2007 में ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, मूढ़ा तकनीकी उन्नयन एवं विकास डिजाइन केंद्र। तो उसमें बहुत डिज़ाइन नए नया, जैसे मूड़े मतलब इसके सेंटे भी ना लग करके, सर्वे मतलब ना लग करके लोहे के फ्रेम पे ही वो बना लगे मूड़े बैठने के, ताकि सेंटे थोड़े कम लगे, क्योंकि सेंटे थोड़ी शॉर्ट पड़ जाती थी कभी कभी। तो सोफे वगैरह जो मतलब काफ़ी उसमें बहुत कुछ हुआ, ताकि उसके बाद तो डिमांड भी बढ़ी है। महेंद्र सिंह के अनुसार जितना फर्नीचर लकड़ी से बनता है वो सब सरकंडा से बन जाता है। इस क्षेत्र के नौजवान अब रोजगार ढूंढने बाहर नहीं जाते, बल्कि दूसरे क्षेत्र के लोग यहाँ आकर इस रोजगार को सीख रहे हैं
और अपने क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं। इस कार्य में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पूरा सहयोग कर रही हैं। ये लोग अच्छी आमदनी प्राप्त करके एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद जब लोहे का काम हो गया, पलायन तो खैर रुका ही रुका हमारे यहाँ। बाहर से भी लोग जो आके जो भट्टे वगैरह पर काम करते थे, इंगे तिंगे काम करते थे, वो भी आकर के हमारे यहाँ काम सीखने के बाद वो भी इसी काम में लगे परिवार सहित। पलायन तो बिल्कुल रुक ही गया है यहाँ से। बोलो हमारे यहाँ कोई फैक्ट्रियों में जैसे बाहर जाते हैं 2-4 हज़ार या 10-15 हज़ार रुपये तक के लिए कोई जाता नहीं है हमारे यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर पे काम करने के लिए, ताकि हमारे यहाँ बच्चे सहित पूरा परिवार इसी के से जुड़ा हुआ होता है। तो लगनी पड़ती सारा अपनी मजदूरी यहीं पूरी कर लेते हैं। सरकंडा की वस्तुएं बनाने के लिए औजार के रूप में दाती, रस्सी, सींग, खुंती और कांटा आदि का प्रयोग किया जाता है। सरकंडा निर्मित वस्तुओं में कांस और मूंज की रस्सी का प्रयोग किया जाता है। ये रस्सियां सरकंडा से ही प्राप्त हो जाती हैं और ज्यादा इको फ्रेंडली होती हैं। परंतु आजकल प्लास्टिक की रस्सी का भी प्रयोग किया जा रहा है। इस कुटीर उद्योग में डेकोरेशन के लिए और बच्चों के लिए खिलौने भी बनाए जाते हैं। 100 पीस बना रहा हूँ जी ये मैं। हमारी पूरी फैमिली 10 से 15 सेट बनाती है। ये 10 बनेंगे तो 700 के हो गए और 15 बने तो 1050 के। इसमें 700-800 रुपये बच जाता है हमें। इस कुटीर उद्योग को आधुनिक रूप देने के लिए जिला उद्योग केंद्र हापुड़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केंद्र द्वारा वर्ष 2007 में 5 वर्षों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें कारीगरों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अधिक संख्या में लोग इससे जुड़े। नौजवानों का पलायन भी रुका और इनकी आय में भी वृद्धि हुई। हमारे साथ मौजूद हैं सचिन कुमार वर्मा जी। ये आराम कुर्सी बना रहे हैं। सचिन जी, हमें ये बताइए कि ये आराम कुर्सी आप कैसे बनाते हैं? सेंटे भी, बान तो नहीं, मूंज है, कांस है और पूला है। ये जंगल से काटते हैं, फिर इसको अपने घर पे लाके कूटते हैं, बटते हैं, फिर इसको भिगोने के बाद में फिर बाग में ले जाके इसको ऐंठते हैं, फिर इसको हम पेड़ पे सूंघते हैं, जिससे कि ये सफ़ेद हो जाए, इसका सुनासा हट जाए, ताकि इस पर कोई वो ना रहे। ये आप आराम कुर्सी बना रहे हैं, इसमें लगभग कितनी लागत लगा देते हैं आप और कितने में बेचते हैं इसे? इसमें हमारे बांध, सेंटे, पूला, लोहे का फ्रेम ये सब लगे हुए हैं और इसमें लगभग 700 रुपये का हमारा खर्चा है। 1400 रुपये की ये जाएगी। ये लोहे के फ्रेम वाले 10 साल भी चल जाए, ज़्यादा भी चल जाए, हम तो अपनी पूरी मजबूताई से बना के देते हैं। योगेन जी, हमें बताइए ये कुर्सी आप कितने समय में बना के तैयार कर लेंगे और लगभग कितनी लागत इसमें आप लगाते हैं? जिसमें टाइम तो लगभग पूरा दिन सा ही लग जाता है। और दूसरी बात लागत कि हर चीज़ तो इसमें मोल की लानी पड़ती है, ठीक है, ख़रीदना पड़ा है। लगभग आधे की लागत हो जाती है इसमें और आधे की बचत हो जाती है। लगभग कितने रुपए लागत आती है इसमें और कितना बचा पाते हैं? इसमें 350-400 रुपये की लगभग लागत आ जाती है और 300-350 रुपये इसमें बच जाते हैं। हमारे घर में 7 सदस्य हैं और हम तीन भाई काम करने वाले हैं जो इस काम को करते हैं। और लगभग 20-22 हज़ार रुपये महीने का बचत, मतलब 20-22 हज़ार रुपये महीने की बचत रहती है और आधे की इसमें लागत रहती है, आधे की बचत रहती है। जिला उद्योग केंद्र हापुड़ के अधिकारी अनिल कुमार तिवारी बताते हैं कि हापुड़ जिले का सरकंडा उद्योग का इतिहास काफी पुराना है। पहले ये उद्योग केवल मोड़े के निर्माण तक ही सीमित था, परंतु अब जिला उद्योग केंद्र से तकनीकी अपग्रेडेशन के बाद आकर्षक और टिकाऊ कुर्सी, मेज, कपड़े की अलमारी, छोटी अलमारी और आराम कुर्सी आदि का निर्माण होने लगा है। एक पतले तार का फ्रेम बनाकर इन वस्तुओं को मजबूत और टिकाऊ बनाया गया है। पहले सरकंडा से बनी वस्तुओं को लोग अपने ड्राइंग रूम में नहीं रखते थे, लेकिन अब रखते हैं और ये वस्तुएं ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाती हैं। दर्शकों, अब हम मौजूद हैं जिला उद्योग केंद्र कार्यालय हापुड़ में और हमारे साथ मौजूद हैं सहायक प्रबंधक तकनीकी श्री अनिल कुमार तिवारी जी।
सर हमें ये बताइए, यहाँ का उद्योग इतना प्रसिद्ध है, सरकंडे से बनी वस्तुएं इतनी प्रसिद्ध हैं, इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हापुड़ में तहसील गढ़मुक्तेश्वर का ये उद्योग है। ये उद्योग बहुत प्राचीन है, लगभग सदियों पुराना इसको आप मानिए। लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी वहाँ के क्षेत्रों से हुई है, ये 500 वर्ष से और पूर्व है। अगर इसके और प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो जब आला उदल का ज़माना था, उस ज़माने से मूढ़े का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जब आला उदल कभी कभी हम पढ़ते हैं उसमें निकलता है मूढ़े पे बैठे सरदार। बड़ा प्राचीन इतिहास है इसका, प्राचीन इतिहास है और बहुत अच्छा काम था। धीरे धीरे आधुनिकता का जीवन बढ़ता गया, नवीनता आती गई और ये उद्योग लुप्त होते चला गया। पहले जो मूढ़े बनते थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे और बैठने में पूरा शरीर अंदर हो जाता था, बड़े अकवर्ड से लगते थे, तो ये ज़्यादा प्रसिद्ध था नहीं। इसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि उद्योग निदेशालय के कोई अधिकारी गढ़मुक्तेश्वर से गुजर रहा था। उसने जब मूढ़ा देखा तो उसके मन में विचार आया कि ये प्राचीन कला है भारत की, अगर इसका तकनीकी उन्नयन कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी AK तिवारी के अनुसार अगर सरकार या विभाग डायरेक्ट इन कारीगरों से सामान खरीदकर बाजार में बेचने में मदद करें तो इनकी इनकम और बढ़ सकती है। अगर विभाग ऐसी कोई व्यवस्था कर देता है कि यहाँ के जो एक हल्का गरीब तबका जो मजदूर तबका वर्ग है, ये अगर मूढ़े अपने बनाए और कोई एक विभाग उसको खरीद ले अच्छी कीमत पे और ख़रीद करके अगर उसको एक्सपोर्ट कर दे तो इनकी आमदनी अच्छी बढ़ जाएगी। अभी इनको पैसा मिलता है कम और एक्सपोर्ट करने वालों को पैसा मिलता है अधिक। दूरदर्शन लखनऊ की टीम ने इस यात्रा के दौरान हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ के भी दर्शन किए और यहाँ के इतिहास के बारे में जाना। ये तीर्थ स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। गढ़मुक्तेश्वर शिव मंदिर के लिए भी जाना जाता है। गढ़मुक्तेश्वर का सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से विशेष स्थान है। गढ़मुक्तेश्वर नाम पड़ा भगवान शिव के जो गण थे जय विजय, उनको यहाँ पर आने के बाद मुक्ति मिली थी, इस कारण इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा। इसे शिवबल्लभपुर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशीय राजा शिवी यहाँ पर अपना आश्रम बनाकर तपस्या किए थे। गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ के दर्शन करने के बाद अब हमारी टीम गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिजघाट रोड पर आ गई है। यहाँ पर सरकंडा निर्मित वस्तुओं की बिक्री फुटपाथ पर देखने को मिलती है। यहाँ सैकड़ों दुकानें रंगीन मोड़े, अलमारी, पलंग, कुर्सियाँ, सोफा, स्टूल आदि से सुसज्जित हैं। यहाँ से आने जाने वाले यात्री भी इन वस्तुओं की खरीदारी कर इस उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी दुकान का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सामान क्या है? किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गोल मूढ़ा आता है, जो जगह भी कम घेरता है, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कम जगह में ही आ जाता है, आरामदायक होता है। और जिसके पास अधिक जगह होती है वो बड़ी चेयर ले जाते हैं, बड़ी में भी बहुत आराम मिलता है। और जो गोल मूढ़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा बिकता है। कहाँ से लोग आते हैं आपके यहाँ सामान लेने और कहाँ तक आपका सामान पहुँचता है? हमारा जो सामान है, जो हम बनाते हैं हाथ से, जो ऑर्डर देते हैं, जैसे अपना साइज बताते हैं, वो तो विदेश जाता है, विदेश ले जाते हैं लोग। जो हमारे यहाँ पे छोटा मूढ़ा है, लेडीज़ का अलग होता है, जेंट्स के अलग होते हैं। और बड़ी कुर्सियाँ बहुत होती हैं जो
पार्क वगैरह में रखते हैं, जगह बहुत होती है। कुछ बाज़ार में भी बेच देते हैं, कुछ हाईवे किनारे लगते हैं जो लोग ले जाते हैं। गंगा स्नान पे आते हैं, मावस पूर्णमासी को आते हैं लोग लेने, और हाईवे किनारे जी किसी को पसंद आ जाता है तो ले जाते हैं। हर तीसरे चौथे महीने हमें परेशान भी बहुत ही काफ़ी परेशान होता है। हम भी चाहते हैं साहब हमारी कोई सरकार व्यवस्था कर दे, हमें कोई दुकान अलर्ट कर दे कहीं, या जगह कर दे, चलो हम बना लेंगे अपने। क्या पसंद किया आज आपने? ये बच्चे का पालना है। आपने पालने तो वैसे बहुत रेडीमेड आते हैं, बहुत तरीके के, यही पालना क्यों लिया आपने? अब ये एक तो सरकंडे के ये पालने यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हैं, और एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल उससे बनी हुई है, अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छे लगते हैं, और थोड़ा घर में भी थोड़ा एक नेचर चीज़ हो जाती है। मैम आप बताइए, आपने अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट किया है, क्या सोच के आपने सिलेक्ट किया? बेसिकली तो हम इसके लिए झूला लेने आए थे, सेटिंग वाला, बट हमने नई चीज़ देखी यहाँ पे, मिनी बेड है ये बच्चे के लिए, ये हमें पसंद आ गया। झूला तो नहीं मिला, और सबसे मेन चीज़ इजली कैरेबल है, पोल्यूशन फ्री है, बच्चे के लिए भी ठीक है, तो अच्छा लग गया, ले लिया। दर्शकों अब हमारे साथ हैं राम कुमार जी। राम कुमार जी, हमें बताइए कितना पुराना काम है आपका? सर ये काफ़ी समय पुराना काम है हमारा। हमारे पिताजी करते थे पहले, 15 साल हो चुके हैं हमें, और काफ़ी समय पुराना है जी। इसका कोई पता नहीं आज तक जी कब से ये काम यहाँ पे हो रहा है। आपके परिवार में कितने लोग हैं और कितने लोग इसी काम से जुड़े हुए हैं? हमारे परिवार में करीब 14 लोग हैं जी, जिसमें कि 4 लोग बनाते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं ना, तो 4 लोग ही बना पाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा सामान पसंद किया जाता है आपकी दुकान का? सबसे ज़्यादा बच्चों के आइटम पसंद किया जाता है जी। बच्चों की छोटी छोटी चेयर हैं, और लॉन्ग चेयर हैं, खिलौने टाइप के हैं, और फैंसी आइटम हैं, गोल वाले हैं, कुछ लंबे वाले स्टूल हैं। लगभग कितना सब लोग इंडिविजुअली अलग अलग सब लोग कितना कमा लेते हैं? से हम अच्छा खासा कमा लेते हैं जी, हमें प्रॉफिट ठीक हो जाता है, हमारे खूब खर्चा चलता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आप बताइए, आपने आज क्या पसंद किया है? आज मैंने ये शू रैक पसंद की है, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी गंदी भी नहीं होती है, इको फ्रेंडली है, और मुझे देखने में भी अच्छी लगती है। सरकंडा निर्मित वस्तुओं की मांग आम आदमी से लेकर समाज के धनाढ्य व्यक्तियों द्वारा की जा रही है। लोगों द्वारा इन वस्तुओं की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस कुटीर उद्योग से लगभग 1000 परिवार जुड़े हुए हैं। इनका जीवन स्तर पहले से काफी बेहतर हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं। तेज धूप और पानी से बचा दिया जाए तो एक मूढ़े का जीवन 20 वर्ष से कम नहीं होता। इसकी ख्याति को देख करके दूर दराज के शहरों से भी लोग आते हैं, इस काम को सीखते हैं, और चूंकि मूढ़ा तो हर जगह मिलता है, ये सेटा, तो वहां जाकर के अपना काम करते हैं। इस प्रकार सरकंडा निर्मित वस्तुओं का ये प्राचीन उद्योग आज निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस उद्योग से जुड़े लोग प्रकृति से जुड़कर समाज के लिए अनुपयोगी माने जाने वाले सरकंडा का उपयोग अपनी जीविका के साधन के रूप में कर रहे हैं। पर्यावरण के अनुकूल या इको फ्रेंडली होना इस कुटीर उद्योग की विशेषता है। सरकार के सहयोग से तकनीकी अपग्रेडेशन प्राप्त करने के बाद ये कुटीर उद्योग इससे जुड़े लोगों की आय तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी कर रहा है। दर्शकों, हमारे इस सफ़र में हमने देखा कि यहाँ के कारीगर कितनी मेहनत और क्रिएटिविटी से सरकंडा से इतनी सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बना रहे हैं। यहाँ की महिलाएं भी ये काम बढ़ चढ़ कर रही हैं और अपने घर की परिवार की आय में वृद्धि में बेहतर योगदान दे रही हैं। इतना ही नहीं, आय में वृद्धि से यहाँ के युवा वर्ग का पलायन भी रुका है, वह अब यहीं रहकर बेहतर आमदनी कमा रहा है। साथ ही हमने दर्शन किए गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ के भी। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं हमारे माध्यम से आपने इस यात्रा का पूरा आनंद उठाया होगा। आज हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त होता है, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।